तो अब हम इसमें ऐसे सवाल करेंगे जिसमें कि हमें नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन दोनों ही निकालना हो। अब हम ऐसे सवाल करेंगे जिसमें बिल्कुल कंसंट्रेशन रखना है आपको। 3 बार सांस खींचनी है और छोड़ना है। मान लो कि यहाँ पे एक डब्बा है। इस डब्बे का मास है 20 kg। और इसके अंदर एक इंसान है। इसका मास है 50 kg। और ये इंसान एक रोप को पकड़े हुआ है। और ये रोप पुली से होते हुए इसी डब्बे में फिर से कनेक्टेड है। और ये पूरा सिस्टम सीलिंग से कनेक्टेड है। ठीक है। और ग्राउंड कहाँ है? ग्राउंड है नीचे। ये ग्राउंड बनाना बहुत ही जरूरी है सो दैट कि हमें पता चले कि सब कुछ हवा में है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं हम। यहाँ पे एक डब्बा है, डब्बे का मास है 20 kg। यहाँ पे एक इंसान है, इंसान का मास है 50 kg। और इस इंसान ने एक रोप को पकड़े हुआ है जो कि घूम करके एक पुली के सहायता से इसी डब्बे में कनेक्टेड है। तो हमें यहाँ पे रोप में टेंशन बताना है और नॉर्मल रिएक्शन बताना है कि डब्बा और इस इंसान के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कितना लगेगा। तो अब देखिए इस टाइप के सवाल को करने का एक बहुत ही बेसिक सा तरीका है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक सिस्टम अज्यूम करना होगा। कि हमने एक सिस्टम अज्यूम कर लिया। अब देखिए रोप चूंकि मासलेस है, इसका मतलब हर जगह पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी। तो यहां पे और यहां पे क्योंकि रोप हमेशा चीजों को खींच सकता है, सिर्फ इस पूरे सिस्टम पे हमें टेंशन देखना है। तो टेंशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ। तो हम लिखेंगे टी और टी, क्योंकि 2 बार रोप पास कर रहा है सिस्टम को, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि 2 बार टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, टी एंड टी। देखो आप, इस इंसान का मास है 50 kg और डब्बे का मास है 20 kg। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो गया? 70 kg। तो अगर आप इसमें वेट लगाएंगे पूरे सिस्टम का तो लिखेंगे m टोटल इंटू जी। तो मास टोटल कितना है भाई? 70 kg। और जी को हम 10 मान करके चल रहे हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। तो कितना हो गया ये? 700 न्यूटन। और पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है यानी कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स। क्योंकि अगर 2t ज्यादा होता तो सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होता, mg ज्यादा होता तो सिस्टम नीचे एक्सेलरेट कर रहा होता। कहीं पे भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 2t बराबर 700 न्यूटन। तो यहां से टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 350 न्यूटन। अब बात आती है कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए हमें इस इंसान का एफबीडी अलग से बनाना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, इस इंसान पे रोप टेंशन किधर लगा रही है? ऊपर की तरफ, है ना? क्योंकि आप अगर रोप को नीचे खींचेंगे तो रोप आपको ऊपर खींचेगी। तो टेंशन की वैल्यू कितनी है भाई? पहले से हमने निकाल रखी है, 350 न्यूटन। इस इंसान का वेट कितना है? 500 न्यूटन। और इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, है ना? इसके पैरों पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो इसको हम नॉर्मल रिएक्शन एन लिख रहे हैं। दिस इज नॉट न्यूटन,
दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। तो भाई पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये इंसान भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल अपवर्ड फोर्स यानी कि T प्लस N बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स यानी कि 500। अब ध्यान से देखिए T यानी कि 350 अगर आप यहां पे रखेंगे और ये 350 जब उधर जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 न्यूटन। तो इस तरीके से आप टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बता सकते हैं सही सिस्टम को चूज करके।